अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्क्वायर न्यूज़। मैं हूं आपकी होस्ट शफा अहमद। 12 बजे की हेडलाइंस में खुश आमदीद। हेडलाइंस का आगाज करते हैं। कल पीटीएम हार गई, पीटीआई जीत गई। सादिक संजरानी कामयाब हो गए, यूसुफ रजा गिलानी नाकाम हो गए। सादिक संजरानी को 48 वोट मिले, जबकि यूसुफ रजा गिलानी को 42 वोट मिले। 7 वोट मुस्तरद हो गए। सेनेट इलेक्शन में ओपोजिशन के 51 वोट थे, जबकि 42 वोट मिले हैं। कौन सी 7 ऐसी वोटें हैं जो मुस्तरद हो गई? ऐसे कौन से रुकन हैं जिन्होंने ओपोजिशन का साथ ना दिया? शबली फराज ने मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि हमारी नीयत पर शक करने वाले आज नाकाम होकर बैठ गए हैं। अवाम हमेशा करप्शन के खिलाफ चलती है, करप्शन मचाने वालों के खिलाफ नहीं चलती। फवाद चौधरी ने कहा है कि इमरान खान की तजवीज़ सही थी। वज़ीर-ए-आज़म ने पहले ही कहा था कि इंतखाबात ओपन बैलेट के जरिए होने चाहिए ताकि पता चले किसने किसको वोट दिया है, लेकिन तब अपोजिशन ने बात नहीं मानी। अब जो हुआ सो हुआ, निज़ाम को आगे लेकर चलना चाहिए, यही जमहूरियत है। मौलाना फजलुर रहमान ने इस्तीफों का मुतालबा कर दिया। उन्होंने कहा कि इस्तीफों के बगैर अब लॉन्ग मार्च का कोई फ़ायदा नहीं। जब तक इस्तीफे नहीं मिलेंगे, लॉन्ग मार्च नहीं किया जाएगा। बिलावल भुट्टो ने हुकूमत पर तनकीद कर दी। उन्होंने कहा यूसुफ रजा गिलानी पहले भी चेयरमैन सेंटर की कुर्सी जीत चुके हैं। ये 7 वोटें हुकूमत की वजह से मुस्तरद हुई हैं। अगर इन मुस्तरद वोटों को बहाल कर दिया जाए तो यूसुफ रजा गिलानी पहले की तरह जीत जाएंगे। मुल्क भर में 24 घंटों के अंदर 40 अफराद इंतकाल कर गए। 13,200 नए मरीज भी सामने आ गए। 17,200 अमवात हो चुकी हैं, जबकि मुस्बत केसेस की शरह 6.7 तक रही। मरियम नवाज ने यूसुफ रजा गिलानी को मुबारकबाद दे दी। उन्होंने कहा कि पहले या बाद में आप ही फतह पजीर हैं। इन मुस्तरद वोटों को बहाल करवाया जाएगा।